Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. Today we will discuss Cartesian coordinate system for a plane. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने दो लाइंस ड्रॉ किए, एक हॉरिजेंटली एक वर्टिकली। अब जो ये जो लाइंस है मेरे पास यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, ठीक है, और इस मीटिंग पॉइंट को मैं ओ का नाम दे दूँगी। और ये मेरे पास जो हॉरिजेंटल लाइन है ये बेसिकली जो है मेरे पास एक्स एक्सिस है, यानी इसको अगर मैं एक्स कह दूँ तो इसको मैं एक्स प्राइम कह दूँगी। अब इसी तरह से यहाँ से एक वर्टिकल लाइन है, दैट मीन्स ये मेरे पास y है और ये मेरे पास y प्राइम है। अब ये आपके पास y एक्सिस हो गया और ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। अब देखिए जिस प्लेन पे ये दो लाइंस x और y लाई कर रहे हैं, जिस प्लेन पे ये लाई कर रहे हैं उस प्लेन को मैं कहती हूँ एक्स वाई प्लेन, या फिर इसको मैं कह सकती हूँ कार्टेशियन प्लेन। अब इसकी क्या खसूसियात होती है वो हम देख लेते हैं। अब देख लें, लेट्स सपोज़ ये बेसिकली आप ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हो। लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं एक पॉइंट रिप्रेजेंट करती हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट मैं शो करना चाह रही हूँ। अब इस पॉइंट को मैं बेसिकली ऑर्डर पेयर से शो करूँगी, यानी x और y। x शो करता है कि ये x एक्सिस पे कोई पॉइंट है और y शो कर रहा है ये y एक्सिस का कोई पॉइंट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इस पॉइंट को हम पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं x y से और इसको हम लिखते हैं p इंटू एक्स वाई। अब इस p इंटू एक्स वाई में जब हम देखेंगे तो ये जो एक्स वाई है ये कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है या कार्टेशियन प्लेन है। इसका मतलब इसके अंदर हम जो पॉइंट्स ले लेंगे तो वो उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। अब जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका, उसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी। और इसी तरह से जो हमारे पास वाई है इसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट, इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं और इस वाले पॉइंट को हम एब्सिसा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट नज़र आएगा जिसको मैंने ओरिजिन लिख दिया, ओ लिख दिया है। अब ये जो पॉइंट है इस पे मेरे पास जो x है, देखिए यहाँ से इस साइड पे कोई डिस्टेंस नहीं, बिल्कुल बीच में पॉइंट है, दैट मीन्स ये मेरे पास 0 0 है। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ तो अगर मैं x का डिस्टेंस ले रही हूँ यहाँ से, यानी x का डिस्टेंस मतलब कि ये y से कितने डिस्टेंस पे है ये, ठीक है। और जो y वाला पॉइंट है इसका मतलब ये है कि ये x कोऑर्डिनेट से ये कितने डिस्टेंस पे है, सही हो गया। इस तरह से आप देख लेते हो। अब एक और चीज़ जब आप नोट करोगे तो मेरे पास इसमें 4 हिस्से बन रहे हैं और ये जो x y x प्राइम y प्राइम है ये इसको डिवाइड कर रहे 4 हिस्सों में। अब इन 4 हिस्सों का स्पेशल नेम है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये जो पॉइंट है y और x प्राइम, ये ऐसे कह सकते हो y और x प्राइम, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। दिस इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखिए आप पॉइंट्स खुद से देख सकते हो कि ये क्या क्या पॉइंट्स है, x प्राइम है, o है, y प्राइम है, इसी तरह x o y प्राइम। आप अगर ये भी लिखते हो तो वो भी एक ही बात है, y प्राइम o x, ठीक है। अब आपने देख लेना है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। सेकंड चीज़ आपने ये देखना है कि वैल्यूज़ क्या होंगे यहाँ पे। अब देख ले यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरे पास x है ये पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पे जो नंबरिंग्स होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो y है ये भी मेरे पास पॉजिटिव होता है।
यानी लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक्स वाई से, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई होगा, राइट? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई के वैल्यूज़ भी पॉजिटिव है। अब सेकंड पे देख लो, सेकंड में जो मेरे पास ये है, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव था, इसका राइट हैंड पॉजिटिव है, इसका लेफ्ट हैंड नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह वाई का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पॉजिटिव है, वाई का नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव है। इसी तरह से -1 -2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं सेकंड क्वाड्रेंट को अगर इस तरह से फॉर्मूले की सूरत में लिखूँ, सेकंड क्वाड्रेंट ये क्या होगा मेरे पास, x इसमें नेगेटिव है तो मैं x के साथ माइनस डाल दूँगी और y को मैं प्लस ही रख दूँगी, यानी सिंपल y रख दूँगी। इसी तरह से अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट लिख दूँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए ये वाला क्वाड्रेंट है, ये x इन दोनों के साथ कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x मैंने नेगेटिव लिया है तो दैट मीन्स ये -x है, और y देखिए y भी माइनस है, दैट मीन्स ये -y है। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए ये x दोनों में कॉमन है, ये x यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है और ये y क्या है नेगेटिव है, दैट मीन्स ये x लिखूँगी और -y लिखूँगी। ये शो करने का एक तरीका है कि आप पॉइंट्स कैसे शो कर लेते हो। अब अगर प्लॉट करने के लिए आपके पास पॉइंट्स आते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो, पॉइंट सारे ऑर्डर पेयर्स ही होंगे, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए वो पॉइंट सारे प्लॉट कर सकते हो। अभी हम इसके बाद जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें आप सीखोगे कि पॉइंट्स हम कैसे प्लॉट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।